नमस्कार दोस्तों। आज समझते हैं कि मैथ क्यों सरल और क्यों हार्ड हो जाता है। तो प्रैक्टिस के दौर पर हम समझेंगे और एग्ज़ाम के तौर पर इसे वीडियो को आगे तक देखेंगे और वीडियो को देख करके ही अपने इष्ट मित्र को भी समझाएंगे कि ऐसा ट्रिक अपनाने से हमें एग्ज़ाम में सफलता मिल सकती है। सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। ठीक है, ये 11 नंबर 11 मतलब 11 नंबर का एलजेब्रा है 23 नंबर का आता है जियोमेट्री है, 17 नंबर का आता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 22 नंबर का आता है स्टैटिक्स है 17। अब ये पूरे के पूरे सिलसिलेवार से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 क्या है, हमारे पार्ट हैं। पार्ट को आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अधिक समय चाहिए। ठीक है ना। तो समय कहाँ मिल पाता है, अधिकतर बच्चे अपने जीवन में इतना व्यस्त होते हैं अन्य सब्जेक्ट में कि मैथ को इग्नोर करते करते लास्ट टाइम में फंस जाते हैं। तो हम एग्ज़ाम के सिलसिले से ही ये वीडियो बना रहे हैं और लास्ट तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको 8 से 10 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो आप नित्य अगर प्रयास करते हैं तो एक अच्छे परसेंटेज से आप मैथमेटिक्स में पास आउट होंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या सच में 11 नंबर का आता है। बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति और त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी स्टैटिक्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सांख्यिकी है। और लास्ट में है 2 नंबर का आता है प्रायिकता। तो प्रश्न को हमें समझना है कि हमें कहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और कहाँ हमें ज़्यादा समय देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें बहुपद आता है कि नहीं आता है, लेकिन हमें रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं अति आवश्यक हैं। यहाँ से 5 नंबर आपको एकदम कन्फर्म है आना। ठीक है ना। और बहुपद से एक प्रश्न आएगा जो डिविजन्स रूल्स होंगे, मतलब एल्जेब्रिक पोर्शन में डिवीजन करने के लिए आता है, एक प्रश्न आता है। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न मतलब वो 4 नंबर का रहेगा। ठीक है। समांतर श्रेणी और त्रिभुज से, इन दोनों से मिला करके, ठीक है, दोनों से मिला करके लगभग 6 से 7 नंबर आते हैं। अब होता है कि निर्देशांक ज्यामिति, तो इससे भी 10 नंबर आप उठा सकते हैं आसानी से। अब आता है त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ से ये दोनों चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सरल तरीके से आप यहाँ से भी लगभग 10 से 15 नंबर उठा सकते हैं। वृत्त और रचनाएं, ये हर जगह मतलब हर वर्ष अपना स्थान बना के ही रखा हुआ है, मतलब ओवरऑल यहाँ से भी 10 से 15 नंबर आप उठा सकते हैं। वृत्त रचनाएं और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी से भी 10-15 नंबर। ओवरऑल हम 100% की जो उम्मीदें रखते हैं वो यहाँ से हमें आ जाएगा। लेकिन क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? इतने नज़दीक एग्ज़ाम है, अब तो बहुत मन में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही होंगी। तो हम उन सब के लिए एक वीडियो बना रहे हैं कि आप उसको देखेंगे और टेक्निक से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो अब समझना क्या है कि हमें पढ़ना क्या है इस समय में, हमें पढ़ना क्या है। जैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, बहुत ही सरल होती हैं। रियल नंबर, इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे डिफिनीशंस याद कर लिए जाते हैं जो कि क्लास 6 टू क्लास 8 या 9 तक हमें याद होते हैं। 50% हमें याद होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने होते हैं, वो 2-4। ठीक है। और जैसे बहुपद होते हैं तो इसमें जो प्रैक्टिस करेगा अगर डिवीजन रूल्स, वो आ ही जाएगा। ठीक है। अब आता है द्विघात समीकरण। यहाँ से प्रश्न उठाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बहुत सामान्य सा प्रश्न उठाता है कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व होगा, ये समीकरण है तो इस समीकरण से मिक्स करके कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम वीडियो में बताएंगे। समांतर श्रेणी है, गुरुत्तम श्रेणी, जितने भी श्रेणी क्रम हैं ये यहाँ से आपको समांतर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 प्रश्न उठाता है, वो हम सब के सब प्रश्न आपको कराएंगे। अब त्रिभुज है, त्रिभुज से भी 2 क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये सिलसिलेवार से हम सॉल्व करेंगे और वीडियो बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें समझ में अगर आ गया तो हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम को लेकर बेहतरीन होगा। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का एक
मैंने वीडियो अपलोड भी किया था, मतलब बेसिक फार्मूला, लेकिन एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने नहीं किया था। मतलब बेसिक फार्मूला आप लोग क्लास में ले रहे होंगे, अन्य जगह पर, अन्य कोचिंग में, अन्य संस्था में हमारे से ही ले रहे होंगे, तो आप उसको समझे होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम आपको वो प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में सटीक आंसर देगा और आपके समय को कम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले त्रिकोणमिति पूरा पढ़ाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे, और वास्तविक संख्याएं, बहुपद, और यहाँ पे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है अगर आपको पढ़ा देते हैं और रचना करना, तो यहाँ 5-6 चैप्टर से आप नियर अबाउट 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80+% हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब वीडियो को आगे देखते हैं, और वीडियो में बने रहिए, और थोड़े थोड़े प्रश्न को सॉल्व करके हम एक नए वीडियो में अपडेट होंगे, और ऐसे 2-3 वीडियो अपडेट करके हम आपके मैथ की बहुत सारे फार्मूला, बहुत सारे प्रश्न सब सॉल्व करा देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से प्रश्नों को करने में सहायता मिलेगी। आइए दोस्तों समझते हैं निम्नलिखित संख्याओं में एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम्स के अनुसार। तो प्रश्न है, मान लीजिए 135 है और 225 है, तो इसमें करेंगे क्या। मान लीजिए एक चरण बनाते हैं, 2 चरण बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम मान लीजिए, अब देखेंगे कि मान लीजिए ऐसे लिख दिया मैंने 135, ठीक, और 225, इसे क्या एचसीएफ निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बड़ा कौन है, तो जो बड़ा है तो उससे बड़े, मतलब चरण 1 हम सॉल्व करने चलेंगे। चरण 1 मतलब कि 225 हमारा क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 135 से, तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम क्या लिखेंगे, मतलब किससे डिवाइड करें, जो छोटा होगा। तो 225 इक्वल होगा 135, 1 जा जाएगा तो मल्टीप्लाई, अब प्लस बचेगा क्या, जो हमारा शेष फल बचेगा उसको हम लिख देंगे क्या, मान लीजिए 90 ही बचेगा ना इसमें सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब आता है मान लो चरण 2। इसमें करना क्या होता है, जब तक कि हमारा शेष फल, जो ये शेष फल होता है वो 0 ना हो जाए तब तक हम सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम हमारा वो ही एचसीएफ हो जाएगी। ये एल्गोरिथम्स का प्रयोग करके एक सोल्यूशन बनता है, ठीक है ना। ऐसा एग्जाम में आता है, 2 नंबर का एकदम कन्फर्म होता है, इसलिए हम आपको यहीं से शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे, और लास्ट में आपको बहुत सारे हार्ड प्रश्न करवा के ये वीडियो अंत तक आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। ये लगभग लंबा वीडियो हो सकता है, 25 मिनट 20 मिनट, लेकिन इसे लास्ट तक अवश्य देखिए। तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न अनिवार्य है आना। इसमें क्या करेंगे फिर, अब बना किसका 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 जोड़ा बनेगा, ठीक है ना। अब इसका और इसका बनेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे, तो किसका लेंगे, 90 और 125, तो क्या होगा, चरण 2 ले लेते हैं। इसमें क्या, जो सबसे बड़ा होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये बड़े का चिन्ह होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, इस इतना इक्वल टू 1, अब इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इक्वल में क्या आएगा, सामान्य तौर से 90, 1 जा 90, अब 90 का जाने के बाद क्या होगा इधर, तो ये लगभग बच जाएगा 45। अब ये 45 फिर से इस फल बच गया, 0 होना चाहिए। तो अब सिलसिलेवार से जब तक 0 नहीं हो जाता तो हम सॉल्व करते ही हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई में आप लिख सकते हैं कि शेष फल 45 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे, शेष फल, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझना होगा बस, बाकी सारे प्रश्न आप कर लेंगे। शेष फल अब 90 है, 90 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये दोनों बना दिए। अब यहाँ पर फिर नहीं है, तो अब मान लीजिए हम क्या क्या लेंगे, अब लेंगे हम 90 और 45, तो 45 और क्या लेंगे, 90, ठीक है। अब इसमें दिखाएंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 3,
चरण 3 में क्या करेंगे, 90 है, इसे बड़े का चिन्ह, ग्रेटर देन 45 45। अब क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे आगे सब कुछ लिखे हैं। तो यहाँ पर होगा 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 कट जाएगा, अब प्लस क्या आया, 0, शेषफल हमारा 0 आ गया। जीरो आ गया। अब यहाँ से हमारा सारा सिस्टम बन जाएगा। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है तो थोड़ा हार्ड रहेगा ही। तो करना क्या होता है लास्ट टाइम में, अब यहाँ पे समझना होगा कि चरण 3 में अब सारे के सारे ऐसे हमने बना लिया, चरण 1, चरण 2, चरण 3, 1 2 3 में। अब करना क्या है, सबका पेयर बना लेते हैं। पेयर मतलब कि मान लो यहाँ पर पेयर था, शुरू में क्या था, HCF किसका, 225 135 HCF HCF 135 और 90। अब इन तीनों का क्या होगा, HCF हमारा यही होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 45। ठीक है ना। तो प्रश्न ऐसे ही आएंगे, थोड़ा सरल बनाना पड़ेगा आप लोगों को प्रैक्टिस कर करके, लेकिन ऐसा प्रश्न आपको 2 नंबर देगा। और हर एक साल ये प्रश्न आया है 2 नंबर का, तो आप इसे सॉल्व करिए और कैसा भी प्रश्न आए तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो 100% वैसा ही प्रश्न आपको फंसेगा। अब आप इसमें सेकंड और थर्ड सॉल्व करेंगे। अब हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं। एक ही टॉपिक लेकर परेशान नहीं होना, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बन रहा है। तो आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास से व्यक्ति निपुण होता है। एक प्रश्न हमने बता दिया कि ये एकदम सॉल्व कर लीजिए, 100% आएगा। आइए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। जैसे किसी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, वैसा प्रश्न लेते हैं। अब ये जो प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 140 156 38 35 5005 74 29। इसमें से सॉल्व क्या करना होता है कि जैसे व्यक्त करना होता है किसमें, गुणनखंड में। मान लीजिए हमने कोई प्रश्न ले लिया, मान लीजिए 140 ले लिए, इसको खंड खंड में करना होता है। तो ये एक रूल्स होता है, रूल के अकॉर्डिंग ही हमें करना है कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, वहाँ पर दिखाना होता है। ये भी हमारा 1 से 2 नंबर आता है, मतलब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके वो कंडीशन दिखाना है, हमें एग्जामिनर के द्वारा 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम इसी बेस पे होता ही है, आप कितना प्रैक्टिस किए हुए थे। तो आइए देखते हैं, 1 2 सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके एग्जाम में बल्ले बल्ले है, आपका प्रश्न आपके सामने है, आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक टॉपिक देख लेते हैं कि मान लीजिए 140 है। अब 140 को क्या करना होता है, या 156, किसी को भी डिवाइडेड रूल से करना है। अब इसे एक खाने में हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने पहला सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बराबर भागों में बांटेंगे। किसमें, 2 बराबर भागों में। ठीक है, इसका एक खंड बनाएंगे और इसका एक खंड बनाएंगे अलग से। ठीक, तो एक खंड में क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमने लिख दिया, किससे कटा, 2 से, और इसमें 2 70 दूना 140। अब क्या किए, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम 2 सिस्टम बना देंगे। क्या बनाएंगे, अब मान लीजिए मैंने बना दिया इसमें, अब ये भी 2 हो गया। यहाँ क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लगभग 35, 35 दूना 70। तो ये इधर क्रम, अब ये 2 सीधा खाली आ रहा है। अब ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, 2 खंड में बांट दिया। तो कैसे होगा,
अब थोड़ा तो कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, जैसे भी हो सके आप सॉल्व करें। तो 7 बचे 35 ऐसा होता है क्या? तो आप जो छोटा रहेगा इधर लिखना, 5 और 7 इधर। अब इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है? नहीं हो सकता। अब इसे क्या लिखेंगे कि 140 इक्वल टू क्या होगा? अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई 2, इधर के जो भी पक्ष होंगे हमें डायरेक्ट लिख लेना है, और जो इधर लास्ट में बचेगा, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 7, अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा क्या हो गया? एक गुणनफल तैयार हो गया, जो बेहद ही आसान था। आसान शब्दों में आसान तरीके से हमने समझ लिया एक ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों ये सारी चीज़ होती हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मैंने 140 को लिया तो इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, मतलब किसी भी भाग में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ 35 बचा, 7 बचे 35, जो छोटा होगा इधर लिखेंगे, बड़ा जो। अगर हमारा शेषफल इधर आया है तो सामान्य तौर पर हम शेषफल को भी इसमें गुणनखंड में लिख देते हैं। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में जैसे 2 की पावर 2 लिख दिए, 5 है तो अकेला 5 लिख दिए, 7, ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर हमें अच्छा नंबर देगा, ठीक है ना? तो ये सीबीएसई बोर्ड हुआ, आईएससी बोर्ड, हर जगह आपको ये प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। यूपी बोर्ड, हाँ, ये हर जगह आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। तो आइए अब इस टॉपिक का भी आप प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं। अब इसी वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में एक ऐसा प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, √5 है, √2 है, 1/√2 है, 7 √5 है, 6 + √2, मतलब 1/√2, ऐसे सॉल्व करना होता। क्या एक अपरिमेय संख्या है? आप सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर है। अब आप सॉल्व करेंगे, कैसे होगा? इसके कन्फ्यूजन लेके बच्चे बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मतलब वास्तविक संख्या से ये 3 टॉपिक रहेंगे, इसको आप अभ्यास कर लीजिए। ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको फंसेंगे और इन्हीं तीनों टॉपिक से आपको 5 नंबर मिलेंगे, ये श्योर है, ये गारंटी है। तो आइए देखते हैं इस गारंटी में कितना क्या खरा उतरता है, भगवान जाने। लेकिन प्रश्न आपको यहीं से मिलना तय है। तो तय करते हैं ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व जो हो रहा है, अब 3 + 2 √5 है, इसे क्या साबित करना है? ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब जो p/q के रूप में न लिखा जा सका, वही क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है ऐसे समझ लेते हैं। परिमेय संख्या का सामान्य सा रूल होता है जो p/q के रूप में लिखा जाए, मतलब जो p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 1/2, 3/2, 5/4, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है जो p/q के। अब जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है? जो p/q के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है, नॉट इक्वल टू a/b, ठीक है ना? तो इस रूप में लिखा ही न जा सके, मतलब p/q के रूप में न लिखा जा सके। जैसे √3 है, अब ये लिखा जा रहा है क्या? नहीं लिखा। तो आइए सॉल्व करते हैं कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5। ये कई बार प्रश्न में आया सीबीएसई बोर्ड के 2009 में, तो 100% AI में आया है, सीबीएसई में 2008 में। तो ये प्रश्न देखने को मिला है, कई बार आया है। इसी को सॉल्व करते हैं, 2024 में हो सकता है इससे ही आपका मुलाकात हो जाए। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम इसे क्या, इस पॉइंट को ही हम क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय जो हो, परिमेय मतलब इक्वल में कर भी देंगे, 3 2 √5। परिमेय का मतलब है कि इसको इक्वल में p/q या a/b कुछ भी ऐसा रूप देते हैं। और रूप देने का ट्रिक क्या है? मतलब मान लीजिए हम a/b के रूप दे दिए, मतलब मान लिए, ऐसा हम लिख देते हैं। अब सॉल्विंग करेंगे। सॉल्विंग मतलब कि
इस पोजीशन को इधर ले आएंगे और इस पोजीशन को इधर इधर ही रहने देंगे, या इसी पोजीशन को उधर ले लेते हैं। तो 2√5 इक्वल टू a/b माइनस 3 हो जाएगा, जो 2/√5 इक्वल टू होगा a, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3b/b। ये हमारा एक छोटा सा समीकरण बन रहा है जो एक आसान शब्दों में अभी बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे √5 इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो a माइनस 3b/2b, ठीक है। अब ये सॉल्व होके इतना तैयार हुआ। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो 2 नंबर के प्रश्न के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो अब इसे लिख सकते हैं √5 इक्वल टू इसको सीरियल बाय सीरियल से a/2b माइनस 3b/2b, ठीक है। अब ऐसा हमने बना लिया। अब इसमें जितने भी संख्या हैं उनको हम समझ लेते हैं कि जैसे 2 हुआ, 2 है, 3 है, a और b, ये क्या हो गए, एक पूर्णांक है, ठीक है ना। इसलिए अब जैसे a/2b माइनस 3/2, इसको कट पिट कर देते हैं, b भी कट गया। अब यही तो आया है √5 इक्वल टू, √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु अब इसमें सामान्य सी बात है कि इसे विरोधाभास में हम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो रहा है, √5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है ना। अब अपरिमेय संख्या है, ये कन्फर्म है, हम जानते भी हैं। अब सामान्य तौर पर तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, हमने माना ही तो था a/b हमने सिर्फ माना था, मान करके सॉल्व किया, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सामान्य तौर पर, अतः हम निष्कर्ष देते हैं कि 3 प्लस, अतः हम निष्कर्ष देते हैं कि 3 + 2√5 इतना क्या है, अपरिमेय संख्या। अब ऐसे ही ये तीनों टॉपिक आपको सामान्य तौर पर वास्तविक संख्या में आपको रेगुलर तैयार करना है, इससे आपको 5 नंबर मिलेगा, ये कन्फर्म है वादे के साथ। अब अगले टॉपिक को हम लेकर फिर से आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।